हाँ तो हो गया, ठीक है, बुझ ही जाता है। हाँ। हेलो, वेलकम टू माय चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत दिनों बाद मैं फिर से अपना वीडियो लेके आ गई हूँ। तो रीज़न ये था कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, बहुत बुरी तरह से टूट गया था गाँव में जब गई थी मैं। उसके बाद से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था और ऐसा कोई है भी नहीं जो मेरी वीडियो शूट करे, तो हाथ में लेके कितना कैमरा शूट करेगा कोई। तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं। और अभी मैं सतना पहुँच चुकी हूँ, मेरा नया ट्राइपॉड भी आ गया है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो बनाऊँ। और ये बात मैं कितनी बार आप लोगों से कह चुकी हूँ, पर नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, चलो धीरे धीरे चीज़ें लाइन पर आ जाएंगी। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, आप लोग 7:30, 7:25 हो रहा है। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, चल रही हूँ किचन में। बाबू दूध लेने गया है बब्बा के साथ। आज इसके बाल भी कटवाने थे क्योंकि कल से इसका स्कूल खुल रहा है। स्कूल तो खुल ही गया है, जाना वो कल से शुरू करेगा क्योंकि अभी तक तो गाँव में ही था, इसलिए नहीं जा पा रहा था। नई बुक्स, कॉपी, किताब सब कुछ उसका आ गया है। आज मुझे बहुत सारा काम है, उसकी सारी किताबों पर कवर चढ़ाना है, फिर सबमिट करना है स्कूल में ले जाके। और चलिए आज दिन भर क्या क्या करती हूँ वो सोच रही हूँ कि सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। 1 साल से ज़्यादा हो गया और मेरी लापरवाही की वजह से मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो पाए, पर कोई नहीं, चलो देर आए दुरुस्त है। सोच रही हूँ अब मेरी तबीयत भी ठीक रहती है तो अब मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। और बहुत अभी इधर बीच में करती वीडियो, पर ट्राइपॉड की वजह से नहीं कर पा रही थी क्योंकि आपके पास ट्राइपॉड होगा नहीं तो आप कैसे शूट करोगे। या तो कोई परमानेंट आपके साथ हमेशा रहे जो वीडियो शूट करता रहे आपका। तो ये रीज़न था। और मैंने ना ट्राइपॉड और अच्छा वाला मंगवाया था, पर जैसा मेरा पहले का था ना वैसे ही उन्होंने फिर से भेज दिया। ये पता नहीं क्या रहता है मीशो में, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता नहीं है। जो चीज़ें मैं मंगवाती हूँ वही आती है, पर इस बार गड़बड़ हो गई। मुझे लगा था मैंने थोड़ा वो जो ऊंचा वाला और होता है ना वो वाला मंगवाऊँ, लेकिन फिर से उन्होंने जैसे मेरे पहले का था वैसे ही दे दिया। पर कोई नहीं, क्या कर सकते। फिलहाल तो इसी से काम चलाऊँगी मैं जब तक चलेगा। वो भी मेरा, अगर चाचा गिरे ना होते ना तो वो भी मेरा भी बहुत दिन चल जाता, ख़राब नहीं था उसमें कुछ भी। पर चलो ठीक है, चलते हैं किचन में, आप लोग भी चलिए साथ में। और सबसे पहले तो किचन में आते ही ना मुझे शाम को इडली बनाना था। अचानक से मेरा मन किया कि मैं इडली सांभर बनाऊं, तो तुरंत तो बन नहीं सकता। शाम का प्रोग्राम बनाया मैंने, तो मैंने यहाँ 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल भिगा दूंगी, जितना मतलब मेरी फैमिली को चाहिए। ये सारे को ना अच्छे से मैं धो के इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच मेथी दाना डाल दूंगी। और मुझे मतलब जल्दी फुला के इनको जल्दी पीसना था, इसलिए मैंने गर्म पानी डाला है। गर्म पानी से 1 घंटे में ही फूल जाता है। 1 चम्मच मेथी दाना डाल के अच्छे से इन दोनों को 2-3 बार धो के फिर फुला दूंगी। और जब भी आपको मतलब इडली ऐसी होती है ना कि चलो गर्मी के दिन में यही आराम रहता है कि जल्दी फूल जाता है। ठंडी में थोड़ी दिक्कत होती है कि दाल चावल जल्दी फूल ही नहीं पाते हैं, पर गर्मी में तो ऐसा नहीं है, 1 घंटे में ही फूल जाता है। गर्म पानी डाल दो तो और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ अचानक से मेरा मन किया कि नहीं, सुबह ही कि आज इडली सांभर बनाऊंगी, तो मैंने तुरंत तैयारी कर ली। बाकी सारी चीज़ें मेरे पास थी, कुछ मंगाना नहीं था। और यहाँ उसके बाद मैं ये करने जा रही हूँ भिंडी। आज भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। रात की आलू चने वाली रसीली सब्ज़ी रखी थी, तो क्योंकि हमारे घर में ना भिंडी मतलब मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है, इसलिए अगर भिंडी कोई और सब्ज़ी है तो ठीक है, नहीं सिर्फ भिंडी वो लोग नहीं खाते। मुझे तो बहुत पसंद है भिंडी, तो यहाँ मैं बना लेती हूँ। मैं और बाबू तो बहुत प्रेम से खा लेते हैं, पर रात की भी सब्ज़ी थी तो मुझे लगा चलो मिला जुला के सब हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल गरम हो गया तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। और जीरा जब थोड़ा चिटक जाए उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो भिंडी की सब्ज़ी ना थोड़ा धो के पहले ही अगर रख दो, उसको अगर काट के ना थोड़ा हवा लग जाती है तो बहुत अच्छी बनती है, नहीं तो तुरंत पानी से निकाल के काटो ना तो लिबलिबा सा हो जाता है। और प्याज को मैं पूरी तरह से नहीं पकाऊंगी, सिर्फ थोड़ा सा ही पकाऊंगी। जब प्याज थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। और इसको थोड़ा सा चला के ना, सबसे खास बात होती है ना भिंडी में, अगर आप 2-3 बूंद नींबू का रस डाल दो ना तो वो बिल्कुल नहीं चिपकती। वो जो इसमें लबलबा सा होता है ना, लबाब, वो बिल्कुल भी निकल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। ये बिस्किट 1 महीने का मैंने खरीद के रखा हुआ है।
स्वाद इसको छोड़ती हूँ, नहीं तो ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, फिर अजीब सा लगने लगता है स्वाद। उस समय मेरा बहुत मन था कि नहीं खरीदूँ, और खरीद लिया, उसके बाद तो मेरा खाने का मन ही नहीं किया। और ये जीरे वाला बिस्कुट, पनीर बांध के रखो, नहीं तो सिका जाएगा। और यहाँ भिंडी मेरी अब थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तब मैंने इसमें आधा नींबू निचोड़ दिया है, और इससे स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। और जो चिपकने वाला होता है ना, वो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि मिर्ची मैंने काट के नहीं डाली है। वो अगर कढ़ाई में लगने लगती है ना, तो मम्मी को बहुत खांसी आती है, इस वजह से मैंने लाल मिर्च पाउडर ही डाल दिया है। और अब मैं चटनी बना लेती हूँ। तो आमचूर की चटनी ख़त्म हो गई थी, मतलब एक दिन बना लेती हूँ तो 2-3 दिन चल जाती है। वैसे मौसम तो अब आम की चटनी का हो गया है, पर आम अभी हमारे घर आया नहीं है। पापा मंडी इस पर गए ही नहीं थे, इसलिए आम नहीं आया। तो मुझे लगा कि चलो आमचूर की ही चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि बिना चटनी के हमारे घर में चलने वाला नहीं है। किसी भी चीज़ की चटनी हो, पर होनी ज़रूर चाहिए, या आम की हो, आमचूर की हो। तो यहाँ चटनी बनके तैयार हो गई है। और चटनी थोड़ी सी बनानी होती है ना, तो मैं सिलबट्टे पर ही पीस लेती हूँ, क्या थोड़ी सी चटनी के लिए मिक्सी चलाना। और मिक्सी का मेरे छोटा वाला जार ख़राब भी हो गया है, इसलिए मुझे बड़ी वाली जार का इस्तेमाल करना पड़ता है, और कम चटनी बन नहीं पाती बड़ी वाले जार में। इसलिए सिलबट्टे को मैंने प्लेटफॉर्म पे ही रखा हुआ है। जब थोड़ा सी चीज़ें पीसनी होती है ना, तो फटाक से इसी पे पीस लेती हूँ, और फिर धो के रख देती हूँ, तो सही रहता है। और चटनी ना, सही बताऊँ तो सिलबट्टे की ही अच्छी लगती है, मिक्सी की चटनी में वो स्वाद नहीं होता। और यहाँ पर मैं दाल चढ़ा देती हूँ। मेरा दूध उबल गया है, एक तरफ सब्जी पक रही है, तो मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ। नहीं, दाल चढ़ा नहीं देती हूँ, देखो मैं भूल गई। दाल पक गई है, तो दाल को निकाल लेती हूँ। निकाल के कुकर धो लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें चावल चढ़ाऊँगी। तो यहाँ दाल में तड़का लगा देती हूँ। तड़का में सिर्फ जीरा लहसुन से ही लगाऊँगी, देसी घी, जीरा लहसुन अच्छा लगता है। ऊपर से धनिया पत्ते डाल दूँगी। और बाबू को ना, वो तो जीरा भी नहीं खाता दाल में, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। पर मैं खिलाना सबको चाहती हूँ अपनी तरफ से, मैं कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ कि हाँ नहीं जाने दो, ना खाए ये चीज़। छाँट के ही खिलाऊँगी, पर खिला देती हूँ। और लहसुन और जीरा हो गया, ऊपर से मैं धनिया पत्ती डाल दूँगी दाल छौंक के। और दाल जब कढ़ाई में तभी फ्राई करती हूँ जब टमाटर प्याज ये सब चीज़ों से फ्राई करना होता है, नहीं तो कलछुल में ही लगा देती हूँ। ऐसी दाल भी अच्छी लगती है। ऊपर से धनिया पत्ती डाल दिया है। तो सब्ज़ी अब पक रही है, दाल बन गई है। इसके बाद मैं आटा लगा लूँगी। और ये मीठी नीम की पत्ती मैंने मंगवाई है शाम के इडली सांभर बनाने के लिए। तो यह मीठी पत्ती ना बहुत मतलब आराम से मिल जाती है, बगल में ही है, तो इकट्ठा मंगवा लेती हूँ मैं, तो कुछ दिन चल जाती है। फ्रिज में रख दो तो वैसे भी चीज़ें बहुत दिन तक ख़राब नहीं होती हैं। और यहाँ आटा लगा लेती हूँ रोटी बनाने के लिए। चावल का नंबर मैं बाद में लगाऊंगी। क्या चाहिए तुमको? क्यों चाहिए? पापा ने मना किया ना, पापा ने उठा के रख दिया है। तुम बोले थे ना पापा को डांटना, पापा गुस्सा हो गए इस बात से। तो जाने दो ना, मत देखो मोबाइल। क्यों? और अगर ये मम्मी के पास रहता है ना, तो मम्मी को पूजा करने बिल्कुल भी नहीं देता है, सारा काम खुद ही करता है। आज छत पे भी मम्मी को इसने पूजा नहीं करने दी। सारा जल चढ़ाया, अपने मुंह पे पूरा चंदन रोली लगा लिया था, मम्मी के भी माथे पर लगा लिया था। और यहाँ धूप बत्ती भी देख रहे हैं, इसी को खुद को आरती करनी है, तो उल्टा सीधा जैसे समझ में आता है, बिना नहाए धोए सब कर लेता है। पर कोई नहीं, बच्चों का सब माफ़ होता है। और यहाँ बस अब मेरा चावल बनाना रह गया है, तो चावल भी एक तरफ मैं चढ़ा दूँगी, फिर एक तरफ रोटियाँ सेकूँगी। क्योंकि बाबू को स्कूल भी जाना है ना, तो मैं सोच रही थी चावल चढ़ा के फिर उसको नहला दूँ, क्योंकि ना ऐसे ऐसे बारी बारी से काम होते रहते हैं। तो ठीक है, मम्मी पूजा कर रही हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक तरफ चावल चढ़ा के बाबू को नहला के आ जाऊँगी, फिर रोटियाँ बनाऊँगी, तब तक ठीक रहेगा। उसको ऐसे ही चड्डी बनियान पहना देती हूँ, और फटाक से यहाँ रोटियाँ सेक लेती हूँ मैं। और बाबू के लिए एक आलू का पराठा बना दूँगी, क्योंकि लंच में ना वो आलू का पराठा ही ले जाता है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं ले जाता है। ज़्यादा रोटियां सेकनी नहीं पड़ती हैं, सिर्फ 6-7 रोटी में तो बहुत हो जाता है मेरे घर में।
मुझे दोपहर में रोटी खाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं नहीं खाती रोटी, बहुत कम रोटी खाती हूँ मैं दोपहर में। और कभी ऐसे चावल कम पड़ गया तो ले लेती हूँ, नहीं तो मुझे शाम को रोटी चाहिए, दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चलिए फटाफट से यहाँ रोटी सेक लेती हूँ। खाना पूरा बन गया है, रोटियां भी सेक ली हैं मैंने। तो बाबू को खाना खिलाने से पहले ना मैं गाय को खाना निकाल देती हूँ। तो मेरी ये डेली की आदत है, आप लोग मेरे पिछले शुरुआत की वीडियो में भी देखते होंगे, मैं बिना गाय को खाना निकाले किसी को भी खाना नहीं देती हूँ। इसलिए मैं पूरा खाना सुबह बना लेती हूँ कि जो भी मेरे किचन में बना हो ना, और उसके साथ में थोड़ा सा मीठे में गुड़ रख देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना गाय को खाना बिना मीठा के नहीं देना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा गुड़ भी रख के मैं निकाल दूँगी, फिर पापा ले जाएंगे खिला देंगे। और यहाँ देखिए मेरा खाना बन के तैयार है, दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, चटनी, रोटी। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए मेरे साथ। मैं तो जा रही हूँ मम्मी पापा को देख के खुद भी खाने। और खाना वाना हो गया था तो मुझे लगा कि चलो लगे हाथ कपड़े भी भिगा दूँ। तो कपड़े थोड़े से रहते हैं ना तो मशीन में नहीं लगाती हूँ, ठंडी में तो डेली मशीन लगाती थी, पर अभी गर्मी का दिन आ गया है ना तो लगता है ना कि कपड़े जल्दी छूट भी जाते हैं। और थोड़े से ही कपड़े थे तो हाथ से ही धो लूँ, ये तो पूरी ठंडी, वरना मैंने एक दिन भी हाथ से कपड़े नहीं धोए। पर गर्मी में अब मशीन लगाने मुझे खुद को आलस लगता है, कपड़े बहुत कम निकलते हैं तो क्या मशीन लगाना है। तो यहाँ फटाफट से मैं कपड़े भिगा के रख दूँगी, जब तक खाना वाना खाऊंगी तब तक कपड़े फूल जाएंगे तो धो के डाल दूँगी। गाइस अभी दोपहर के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैं काम में व्यस्त हो गई थी, और अभी मेरी आदत भी छूट गई है वीडियो शूट करने की, तो भूल गई। और अभी ध्यान आया कि वीडियो का एंड तो मैंने किया ही नहीं है। अभी रात के 8 बज रहे हैं और इडली सांभर मेरा बन गया है, इडली सांभर चटनी सब कुछ बन गया है। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। और शाम होते होते देखो हालत कैसी हो जाती है, मैंने कंघी भी नहीं की है, जो सुबह एक बार कर लो तो बहुत। ये देखिए ये सांभर बहुत ही यम्मी सांभर बन के तैयार है। इडली चटनी सब रेडी है, सिर्फ खाना है। तो अभी मैं पूछ के आई हूँ तो मम्मी पापा बोले कि नहीं अभी नहीं खाना है, और अभी 8 ही बज रहे हैं, अभी खा लेंगे। फिर नींद भी आने लगती है 10, हमारे सोना तो वैसे भी जल्दी हो जाता है, पर लगता है ना कि 10 बजे के पहले क्या सोना। तो मैं मम्मी तो टीवी देखते रहते हैं, पापा चले जाते हैं सोने, बाबू भी सो जाता है। तो आज ही ब्लॉग में बस इतना ही। और आप लोगों ने एंगेजमेंट की वीडियो देखी कि नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, और ढेर सारा लाइक कीजिएगा प्लीज़। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और चैनल पे मेरे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ना ऐसे व्यूज़ कम आते हैं तो फिर वैसे भी मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, एक काम मैंने शुरू किया था उसको मुझे पूरा तो करना ही चाहिए। देखते हैं, कोशिश करती हूँ कंटिन्यू करने की। चलो कोई नहीं, अब इस वीडियो में इतना ही है। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे मेरे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मैं मिलूँगी कल एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। चलो मैं जाती हूँ।